Morning student, welcome to Vintage study class. Today's topic is digestion and absorption. अब बेटा हम बात करेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है इनके मतलब क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। अगर हम बात करें बेटा आपस डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो डाइजेशन का मतलब क्या है आपके पास कि जब बेटा हम कोई भी बेटा हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या फिर हम फूड ले रहे हैं बेटा पास, तो वो हमेशा पॉलीमेरिक फॉर्म में रहते हैं आपके पास, ठीक है। तो पॉलीमेरिक फॉर्म या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, बिगर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। तो बिगर मॉलिक्यूल्स को आपने कन्वर्ट करना है किसमें बेटा, आपने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। अब बेटा हमारे पास हम इन शॉर्ट हम ये भी बोल सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें बेटा पास डाइजेशन की बेटा पास, तो ये कब रिक्वायरमेंट इसकी होती है बेटा पास, अगर बेटा पास मॉलिक्यूल्स क्या है, बिगर मॉलिक्यूल्स है, तो उसको कन्वर्ट करना बेटा हमने किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। अब जो बिगर मॉलिक्यूल्स है बेटा पास वो क्या क्या हो सकते हैं, वो आपके पास हो सकते हैं फैट्स, वो आपके पास हो सकते हैं प्रोटीन, वो हो सकते हैं आपके पास क्या, कार्बोहाइड्रेट। इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा हमें किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। अब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बेटा पास कैसे कन्वर्ट होंगे, तो वहां पर बेटा आपके पास दो टर्म होंगे बेटा पास कन्वर्जन के लिए, एक बेटा आपके पास बायोलॉजिकल और एक बेटा आपके पास मैकेनिकल। तो ये बायोलॉजिकल और मैकेनिकल एस्पेक्ट्स की वजह से बेटा आपका जो बिगर मॉलिक्यूल्स है वो किसमें कन्वर्ट होंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। इन शॉर्ट बेटा हम जैसे फैट्स हमने लिए तो फैट कन्वर्ट इनटू द फैटी एसिड या फिर बेटा पास ग्लिसरॉल, और प्रोटीन कन्वर्ट इनटू द अमीनो एसिड एंड द कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज बेटा आपके पास। तो ये बेटा आपके पास डाइजेशन। अब इसके बाद में आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन के बाद बेटा हमें क्या करनी है, एब्जॉर्प्शन करनी है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे बेटा हमने कोई भी बेटा न्यूट्रिएंट्स लिए या फिर फूड लिए हमने, तो लार्जर मॉलिक्यूल्स में थे या फिर हमें बोल सकते हैं पास वो पॉलीमेरिक फॉर्म थे, तो पॉलीमेरिक फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें, मोनोमर फॉर्म में। तो पॉलीमेरिक फॉर्म में आपके पास फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स थे, इनको कन्वर्ट करना है मोनोमर यूनिट में। अब जब इनकी जो डाइजेशन हो जाएगी बेटा पास, तो डाइजेशन हमने बोला बायोलॉजिकल एज वेल एज द मैकेनिकल एस्पेक्ट्स। जब हमारे पास से बायोलॉजिकल और मैकेनिकल एस्पेक्ट्स हो गए मेरे पास, तो वो मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हो गई, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। अब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जब कन्वर्ट हो गए मेरे पास, तब जाके इनकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। अब एब्जॉर्प्शन के लिए आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है कि जो हम फूड ले रहे हैं आपके पास, चाहे वो आपके पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में क्यों ना कन्वर्ट हुआ हो, उसको आपके पास इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, जो बेटा आपके पास जो एस्पेक्ट्स रहते हैं, तब जाके उसकी क्या होगी, आपके पास एब्जॉर्प्शन होगी बेटा आपके। फिर उसके बाद बेटा हम डाइजेशन तो हमने शुरू कर दिया। अब डाइजेशन किसकी करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा आपके पास। तो डाइजेशन हमेशा किसके बेटा, जो हम फूड लेते हैं। अब जब हम फूड लेते हैं उसको बेटा हम जो टर्म यूज करेंगे वो है बेटा आपके पास क्या, न्यूट्रिएंट्स, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं बेटा। तो न्यूट्रिएंट्स और फूड की अगर हम बात करें तो डेली लाइफ में बेटा हम 6 टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वो कौन कौन से हैं बेटा आपके पास, वो है बेटा आपके पास क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाटर, मिनरल्स या फिर विटामिन्स। इसके अलावा कुछ और भी है बेटा आपके पास, बहुत ही माइन्यूट लेवल में है, पर जो अबव 3 है बेटा आपके पास, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इनकी क्या होनी है बेटा पास, इनकी होनी है डाइजेशन होनी है इनकी। अब डाइजेशन क्यों होनी है, क्योंकि बेटा ये हमेशा किस फॉर्म में मिलते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलते हैं। बट जो वाटर है, मिनरल्स है और विटामिन है, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होनी है। तो डाइजेशन नहीं होनी है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी किस फॉर्म में बेटा आपके पास, मोनोमर फॉर्म में है आपके पास। तो इसके बाद आपके पास ये तो हमने डाइजेशन के पास कुछ बातें देखी हमने कि डाइजेशन क्या है और किसका डाइजेशन करना है। बट इसके अलावा जो क्वेश्चन है आपके पास, जो मोस्ट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं, वो बेटा आपके पास क्वेश्चन यहाँ से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टू एब्जॉर्प्शन, कि डाइजेशन से लेकर एब्जॉर्प्शन तक कौन कौन से प्रोसेस बेटा आपके पास रहते हैं। तो इनमें बेटा आपके पास 5 प्रोसेस है और इनके हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे बेटा पास। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है आपके पास डाइजेशन टू एब्जॉर्प्शन है, वो है आपके पास क्या, इंजेशन। अब इंजेशन का मतलब क्या है आपके पास, इंजेशन का मतलब एज पर द नेम इन वर्ड फॉर द इनसाइड, इंजेशन वर्ड फॉर द एंगल्फिंग। तो मतलब क्या है, जब हम फूड को क्या कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, यानी कि टेकिंग इन फूड इज नोन एज द इंजेशन। अब जब हमने इनटेक कर दिया बेटा पास, इंजेशन के बाद क्या होनी, यहाँ पास डाइजेशन होनी। डाइजेशन जो हमने एज पर जो हमने टॉपिक की शुरुआत में ही किया था, डाइजेशन तो मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ए लार्जर मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब उसके बाद बेटा आपके पास रहेगा जो थर्ड प्रोसेस है, वो है आपके पास क्या, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, बिगर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू द सॉल्युबल फॉर्म, तब जाके बेटा आपके पास क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और वो एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा बेटा आपके पास, वो डायरेक्टली बेटा कहां पर एंटर करेगा, ब्लड में जाके एंटर करेगा। अब
बहुत बार बेटा पास बच्चे क्या देखते हैं कि जो प्रोसेस है डाइजेशन टू एब्जॉर्प्शन तक वो यहीं पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं बेटा पास एब्जॉर्प्शन को। पर इसके अलावा भी बेटा आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा आपके पास जो प्रोसेस है वो है आपके पास क्या, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या है आपके पास, अब हमने क्या किया, डाइजेशन भी हमने कर लिया और एब्जॉर्प्शन भी कर लिया, अब उसके बाद उसकी एसिमिलेशन कर लिया। जब बेटा आपके पास वो सॉल्युबल फॉर्म ब्लड में एंटर हो गई है, अब उसको बेटा हमने क्या करना है, यूज एज अ बायोलॉजिकल करेंसी में यूज करना है बेटा पास, ठीक है। तो बायोलॉजिकल करेंसी का मतलब क्या है, एनर्जी में हमने उसको यूज करना है। अब एनर्जी क्या है बेटा आपके पास, तो एनर्जी बेटा हमारे पास जो आफ्टर एसिमिलेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। एटीपी की फुल फॉर्म बेटा पास एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी जो है बेटा पास ये क्या है, बायोलॉजिकल करेंसी है बेटा पास, एनर्जी करेंसी है। अब जब एसिमिलेशन होगी तो एटीपी होगी, तो एटीपी कहां पर बनती है बेटा आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है बेटा आपके पास, जहां पर ईटीएस साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में होगी। अब उसके बाद में आपके पास एसिमिलेशन के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अगेन जो प्रोसेस है, लास्ट जो प्रोसेस दैट इज द इजेशन। अब इजेशन का मतलब क्या है बेटा पास, जब बेटा हम जब डाइजेशन हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, एसिमिलेशन हो रही है, जो आपके पास वॉर्न आउट मटेरियल बच गया है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड बच गया है, उसको बेटा हमने क्या करना है, पास आउट करना है बेटा पास एज अ फीकल मटेरियल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं बेटा पास। तो मतलब क्या बेटा पास, जब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टू एब्जॉर्प्शन हम कर रहे हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम द इंजेशन एंड कंप्लीट टू द इजेशन बेटा पास। तो इंजेशन से शुरू हुआ, इजेशन पर आपके पास से खत्म हुआ बेटा आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है बेटा आपके पास हमारा, वो है बेटा आपके पास क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं बेटा आपके पास कि क्या क्या स्टेप हमारे पास इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम बिल्कुल बेटा पास एक्यूरेसी के साथ इनको देखेंगे। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, और यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे पास वो ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जो डाइजेशन है फर्स्टली कहाँ पर प्ले होती है। तो मैं बता दूं आपको, तो जो डाइजेशन है वो फर्स्टली आपके पास माउथ पर शुरू होती है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर ये शुरू होती है और कहाँ पर खत्म होती है। तो माउथ पर शुरू और आपके पास एनएस पर आपके खत्म हो जाती है आपके पास की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, माउथ से शुरू हो जाती है आपके पास डाइजेशन, और माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी। जो माउथ है आपके पास ये कहां पर ओपन हो रहा है, आपके पास बकल कैविटी में ओपन हो रहा है। अब बकल कैविटी में भी बेटा हमारे पास क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं, वो आपके पास है बेटा पास नंबर 1 टीथ, वहां पर आपके पास पैलेट होंगे, वहां पर आपके पास टंग होंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड आपके पास, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे बकल कैविटी ओपन इनटू द इसोफिगस, और इसोफिगस मतलब क्या है आपके पास, फूड पाइप, and the esophagus open into the stomach open into the small intestine, and the small intestine also have 3 types. कौन से आपके पास, duodenum, jejunum and ileum, and the small intestine open into the large intestine, and the large intestine contain 3 parts, cecum, colon and rectum। और आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन के जो कोलोन पार्ट है, अगेन इसके भी आपके पास क्लासिफिकेशन है, 4 तरह के है आपके पास। असेंडिंग कोलोन हो गया आपके पास, ट्रांसवर्स कोलोन हो गया आपके पास, डिसेंडिंग कोलोन हो गया आपके पास, और लास्टली भी आपके पास क्या है, सिग्मोइड है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट है आपके पास रेक्टम ओपन इनटू द एनस है आपके पास। हम ये भी बोल सकते हैं आपके पास रेक्टम के बाद में पास, जैसे हम पास कोलोन के पास सिग्मोइड है, सिग्मोइड के बाद रेक्टम के बाद आपके पास क्या होगा, एनस हो गया। अब क्वेश्चन में आपके पास यहाँ से फिर से जो बनता है आपके पास बकल कैविटी से हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की, इसको हमने हाईलाइट किया है, और हाईलाइट इसलिए किया है आपके पास कि जो सलाइवरी ग्लैंड है दे सीक्रेट सलाइवा, ये सलाइवा सीक्रेट करते हैं, जिसका पीएच क्या है 6.8 है, और ये बेटा किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द फूड। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। और इसके अलावा बेटा आपके पास डाइजेशन में 2 और ग्लैंड्स है सलाइवरी ग्लैंड को छोड़ के बेटा आपके पास, वो कौन सी है बेटा आपके पास, वो है आपके पास क्या है, लीवर। और मैं बता दूं आपको, लीवर बेटा आपके पास क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड हमारे पास प्रेजेंट है ह्यूमन बीइंग में। और लीवर क्या सीक्रेट करती है, दे सीक्रेट बाइल, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फैट। और उसके बाद में पास जो लास्ट आपके पास जो थर्ड आपके पास ग्लैंड है वो है आपके पास क्या, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करती है, इट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम बेटा आपका सीक्रेट करती है, और ये किसमें हेल्प करती है बेटा पास, डाइजेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा पास। तो ये तीनों टाइप के न्यूट्रिएंट्स में बेटा आपके पास ये हेल्प करती है, वो है आपके पास फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। बट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं बेटा पास कि क्या वाटर, मिनरल और विटामिन की भी डाइजेशन पैनक्रियाज करवा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन नहीं होती बेटा पास,
डायरेक्टली क्या होता है, ये एब्जॉर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी किस फॉर्म में है, मोनोमरिक फॉर्म में है बेटा आपके पास, ठीक। और उसके बाद बेटा हम बात करेंगे, और पर्टिकुलरली बेटा हम एक एक करके देखेंगे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने माउथ से शुरू किया था, और माउथ से लेकर हम बक्कल कैविटी, फिर बेटा आपके पास ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंस, एक एक करके देखेंगे बेटा यहाँ पर। तो हम सबसे पहले देखेंगे बेटा किसको, माउथ वाले पोर्शन को देखेंगे। ये बेटा हमने एक डायग्राम बनाया है आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें बेटा आपके पास क्या है, इसमें नेजल चैम्बर है आपके पास, बक्कल कैविटी है आपके पास, और माउथ भी है बेटा। अगर हम बात करें बेटा पास किसकी, माउथ की बात करें, तो माउथ जो है बेटा पास इन केस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, माउथ इज द एंटीरियर साइड। अब एंटीरियर साइड क्या है बेटा आपके पास, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी बेटा जो हमारे पास, जिसमें हमारे पास फोर लिम्स और हाइंड लिम्स वाले हैं बेटा पास, जो हम एक पोस्चर में बेटा पास खड़े रह रहे हैं, तो उनमें बेटा आपके पास एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो एंटीरियर साइड क्या होगी, जो टुवर्ड द माउथ होगी, जो माउथ के सामने की होगी बेटा पास, उसको हम एंटीरियर साइड बोलेंगे, और जो टुवर्ड द बैकबोन उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर साइड बोलेंगे। तो माउथ हमेशा कहाँ होगा, एंटीरियर साइड में होगा। और जो माउथ है ये कहां पर ओपन होगा, माउथ ओपन इनटू द वेस्टिबुलाई। अब वेस्टिबुलाई क्या है बेटा पास, वेस्टिबुलाई को हम क्या बोल सकते हैं बेटा पास, बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं बेटा पास, इनकी जो ओपनिंग है बेटा आपके पास, जैसे हम फूड ले रहे हैं बेटा पास, जैसे हम अपने लिप्स बेटा पास ओपन कर रहे हैं, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलाई बोलते हैं। अब इस वेस्टिबुलाई में क्या क्या चीजें होंगी, यहाँ पर बेटा आपके पास लिप्स इंक्लूड होंगे, और आपके टीथ इंक्लूड होंगे, आपकी टंग इंक्लूड होगी, आपके पैलेट इंक्लूड होंगे बेटा आपके पास। तो ये था आपके पास क्या, माउथ। अब माउथ के बाद बेटा हमने क्या रखा, माउथ ओपन इनटू द बक्कल कैविटी। अब हम बक्कल कैविटी की बात करें बेटा पास पर्टिकुलरली, तो बक्कल कैविटी की बात करें हम बेटा पास, तो बक्कल कैविटी ये देखो बेटा पास, बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में बेटा आपके पास क्या है, पैलेट है, आपके पास टंग है, आपके पास चीक्स है, और आपके पास बेटा क्या है, टीथ है बेटा आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, पैलेट की बात करें। अब पैलेट कौन सा रीजन होता है बेटा आपके पास, अगर हम बक्कल कैविटी की बात करें, अगर हम अपना माउथ बेटा पास ओपन करें और टंग को अपनी रोल करें बेटा पास, ठीक है, टुवर्ड जो टीथ है आपके, टीथ के बिल्कुल बेटा आपके पास अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके अपनी टंग को रोल करें, तो देख लो रोल करके, तो बेटा पास एक हार्ड सा स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं बेटा। तो देखो बेटा जो आपके पास ये बक्कल कैविटी है, अपर जॉ की बात हम कर रहे हैं, जो आगे वाला पोर्शन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके पास, तो ये क्या बेटा आपके पास पैलेट है। और इस पैलेट को बेटा हम स्पेसिफिक नाम देते हैं बेटा पास, ये क्या है आपके पास, बोनी पैलेट है। बोनी पैलेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा पास, मूर्धा भी बोलते हैं हिंदी में बेटा पास, बोनी पैलेट। और ये कैसा है आपके पास, ये हार्ड है, आपको टच करके लग रहा होगा जैसे आप टंग को रोल कर रहे हैं, तो बेटा पास ये हार्ड है। और यहाँ पर आप रोल करने के बाद बेटा पास देखेंगे कि इरेगुलर से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा पास। तो इन इरेगुलर स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलते हैं बेटा पास, इनको हम बोलते हैं पैलेटाइन रग्स। रग्स का मतलब होता है बेटा आपके पास क्या, डिप्रेशन। अब ये किसके लिए होते हैं बेटा आपके पास, टंग को स्टिकी एंड प्रोवाइड करने के लिए बेटा आपके पास। अब इसके बाद बेटा पास थोड़ा सा जो पीछे वाला रीजन है बेटा पास, अपर जॉ का ही पैलेट वाला रीजन बेटा पास, तो पैलेट वाला रीजन है बेटा पास, अगर हम अगेन अपनी टंग को रोल करें और थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाए बेटा आपके पास, और रोल करके देखें, तो वहां पर आपके पास क्या है, सॉफ्ट सा पोर्शन आ रहा है पास, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। और ये सॉफ्ट पैलेट कहां तक होता है बेटा आपके पास, सॉफ्ट पैलेट ये कहां तक होगा, टिल यूवेला तक बेटा पास, ठीक है। जो आपने देखा होगा माउथ को ओपन करके जो बिल्कुल पीछे बेटा पास एक टंगा हुआ सा दिखाई देता है बेटा पास, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूवेला। तो वहां तक बेटा आपके पास क्या रहता है, सॉफ्ट पैलेट रहता है। तो ये वाला पोर्शन आपका नेजल चैम्बर हो गया बेटा आपके पास। और इसके बाद बेटा हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे पैलेट की। जो पैलेट है बेटा पास, इसमें क्या होगी, इसमें आपके पास टेस्ट बड कंटेन होंगी। जैसे हम बात करेंगे टंग्स के ऊपर बेटा आपके पास, तो टंग के ऊपर भी आपके पास क्या होगी बेटा पास, जैसे टंग में भी बेटा आपके पास रहती है टेस्ट बड रहती है, वैसे ही बेटा आपके पास पैलेट के पास भी टेस्ट बड रहती है। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया बेटा पास कि जो हमारे पास टेस्ट बड है वो कहां पर प्रेजेंट रहती है, तो मोस्ट ऑफ आंसर क्या देंगे बेटा पास, टंग के ऊपर ही रहेंगी। पर इसके अलावा कहां पर होंगे बेटा पास, पैलेट ऑल्सो कंटेन टेस्ट बड। और पैलेट का भी कौन सा पार्ट बेटा आपके पास, कौन सा पार्ट, बोनी पार्ट बेटा आपके पास। नेक्स्ट पार्ट इज, अभी हमने बात की बेटा पैलेट की बात की, अब नेक्स्ट है आपके पास क्या, टीथ की बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो बक्कल कैविटी का पैलेट रीजन हमने कर लिया, अब बात करेंगे हम किसकी, टीथ की बात करते हैं बेटा, ठीक है। तो टीथ बेटा आपके पास, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बेटा आपके पास पूछे जाते हैं बेटा आपके पास, ठीक है। और बहुत डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं, और किस तरीके से पूछे जाते हैं बेटा आपके पास, वो पूछे जाते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन के बेसिस पर पूछे जाते हैं आपके पास। अगर हम टीथ की बात करें तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ द टीथ ऑन द बेसिस ऑफ सेट, ठीक है। पास की सेट के बेसिस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं आपके पास की सेट का मतलब क्या है आपके पास कि आपके लाइफ टाइम में आपके पास वो एक बार आ रहे हैं, या फिर लाइफ टाइम में आपके पास वो दो बार आ रहे हैं,
या फिर लाइफ टाइम में आपके पास बार बार वो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेट। अगर बेटा आपके पास जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है आपके पास क्या, मोनोफाइलॉइड। मोनोफाइलॉइड का मतलब क्या है, मोनोवर्ड फॉर द सिंगल एंड द फाइलॉइड वर्ड फॉर द टीथ, यानी कि सेट बेटा आपके पास। यानी कि आपके पास अगर आपकी लाइफ टाइम में आपका सिंगली बेटा आपके पास अराइज सिंगली इन लाइफ टाइम, तो बेटा यानी कि सिंगल सेट है उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोफाइलॉइड। और ऐसे बेटा यहाँ पर जो टीथ है वो देखे जाते हैं इसमें वेव में। तो मतलब अगर वेव करता है पास कोई भी दांत टूट जाता है पास, वो फिर से रीग्रो नहीं कर सकता। मतलब क्या है यहाँ पर मोनोफाइलॉइड में हम क्या लिख सकते हैं पास, डू नॉट रीग्रो। एक बार कोई ब्रेक हो गया तो मेरे पास ब्रेक हो गया, फिर से वो ग्रो नहीं करेगा मेरे पास, ठीक। फिर दूसरा बेटा आपके पास क्या, डाइफाइलॉइड। अब यहाँ पर भी सेम बेटा आपके पास एज पर द नेम डाइवर्ड फॉर द टू एंड द फाइलॉइड फॉर द सेट ऑफ द टीथ। तो ऐसे टीथ बेटा आपके पास देखे जाते हैं किसमें, ह्यूमन बीइंग में। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे केस में बेटा आपका दो तरह के दांत होते हैं आपके पास, और वो कैसे, एक यहाँ पास परमानेंट टीथ होते हैं और एक आपके पास नेल टीथ की बात करते हैं। यानी कि मेरे पास यानी कि एक सेट हमारा झड़ जाता है मेरे पास, टूट जाते हैं, फिर दूसरा सेट आता है, ठीक है। पर इसके अलावा फिर से आपके पास नहीं आते हैं। तो परमानेंट टीथ की बात करते हैं आपके पास, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके पास कि इन केस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ द परमानेंट टीथ, ठीक है। तो परमानेंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या है आपके पास, सेम इसी तरीके से लिखा जाता है आपका 2 1 2 3 2 1 2 3 into 2 बेटा आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो 2 है इसका मतलब है आपके पास इंसीजर जो आपके पास फ्रंट में है, फिर आपके पास कैनाइन, फिर आपके पास प्रीमोलर, फिर आपके पास मोलर, ठीक है मेरे पास। तो बेटा आपके पास ये अपर जॉ की बात कर रहे हो, ये आपके पास लोअर जॉ की बात करें। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कि मल्टीप्लाई 2 क्यों किया जाता है। अगर हम बात करें ये आपके पास अपर जॉ है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, लोअर जॉ है। तो अपर जॉ का भी कौन सा पोर्शन है आपके पास, हाफ पोर्शन है आपके पास। और देखिए मेरे पास इंसीजर 2 है, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3 बेटा आपके पास। तो टोटल बेटा कितने होंगे, 8। तो वैसे बेटा आपके पास इस साइड में कितने होंगे, 8 into 8 plus 8 कितने होंगे आपका 16। और वैसे भी लोअर जो में भी 16, तो टोटल कितने होंगे आपके पास 32 टीथ होंगे आपके पास, ठीक है। तो वैसे अगर हम बात करें मिल्क टीथ की, क्योंकि हमने डायफाइलॉइड पढ़ा ह्यूमन बीइंग में, तो परमानेंट टीथ है और मिल्क टीथ है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ए मिल्क टीथ इन ह्यूमन बीइंग। तो बेटा आपके पास 2102 2102 into 2 सेम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर बेटा आपके पास, ठीक है। तो ये भी वैसे बेटा आपके पास जॉ का हाफ पोर्शन, तो यहाँ पर आपके पास 5 है, 5 5 5 10, तो कितने होगा आपके पास 20 टीथ हो गए बेटा आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कंपैरिजन में भी पूछा जाता है, उसको भी हम देखेंगे बेटा। अब क्वेश्चन यहाँ से बेटा आपके पास जो डायफाइलॉइड वाली कंडीशन से आपके पास या तो डेंटल फॉर्मूला से पूछा जाता है आपके पास, या फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके पास इन केस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग व्हिच टीथ अराइज सिंगली, ठीक है पास कि हमारे केस में भी बेटा आपके पास कुछ कंडीशन मोनोफाइलॉइड की है बेटा पास कुछ टीथ की। अब वो कौन सी टीथ है बेटा आपके पास, आप कंपेयर करके देख सकते हैं आप। अब देखो परमानेंट टीथ में और मिल्क टीथ में इंसीजर बेटा आपके पास 2 थे, तो मिल्क टीथ में कितने थे 2 थे, कैनाइन 1 था, तो यहाँ पर भी कैनाइन 1 था। अब देखो आपके पास परमानेंट टीथ में आपके पास प्रीमोलर कितने हैं, आपके पास 2 है, यहाँ पर कितने हैं 0 है। तो मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं आपके पास इन केस ऑफ डायफाइलॉइड जो आपका शो कर रहे वहां पर भी मोनोफाइलॉइड टीथ है आपके पास, वो कौन सा है, प्रीमोलर है। तो मतलब क्या आपके पास प्रीमोलर सिर्फ एक बार ही अराइज होता है। और दूसरा आपके पास मोलर की बात करें तो काउंटिंग में आपके पास 3 है और मोलर यहाँ पे कितने 2 है, यानी कि एक और, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं लास्ट टीथ में, जिसको विजडम टीथ भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में अक्लदार भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो वो बेटा आपके पास क्या है, वो मोनोफाइलॉइड शो कर रहे हैं, किसमें डायफाइलॉइड में। और थर्ड टाइप की जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सेट है वो है आपके पास क्या, पॉलीफाइलॉइड। एग्जांपल आपने याद करने के पास मोनोफाइलॉइड में वेव, डायफाइलॉइड में ह्यूमन। अब पॉलीफाइलॉइड की बात करें बेटा आपके पास, तो यहाँ पर बेटा आपके पास है मैनी सेट्स इन लाइफ टाइम, कि लाइफ टाइम में बहुत बार बार बेटा आपके पास टीथ आते हैं, टूट भी गए बेटा पास फिर से टीथ आपके पास आते रहेंगे। इस ऐसी टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीफाइलॉइड। और ऐसे देखे जाते हैं किसमें, फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में बेटा आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो बेटा आपके पास ये थी यहाँ पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेट। अब सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। अब शेप और साइज की बेसिस पर हम टीथ की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो बेटा आपके पास वहां पर भी आपके पास पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है आपके पास क्या, होमोटोन। होमो का मतलब क्या है आपके पास सेम, और डोंट वर्ड फॉर द डेंटेशन, ठीक है बस, यानी कि उनकी शेप और साइज कैसी है। होमो का मतलब क्या है, सेम, यानी कि ऐसे टीथ जिनकी बेटा पर हैविंग सेम शेप एंड साइज।
अगर हम बात करें बेटा आपके पास होमोडोंट की, जहां पर इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर सभी एक शेप की होंगे बेटा आपके पास। और जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम अपने केस में देखें तो इंसीजर बेटा आपके पास कुछ अलग शेप है उनकी, केनाइन की अलग शेप है, प्रीमोलर की अलग शेप है, मोलर की अलग शेप है। तो वैसे भी आपके पास होमोडोंट में क्या है, जस्ट ऑपोजिट है, सभी की शेप बेटा आपके पास क्या है, एक जैसी है बेटा आपके पास। ठीक है, तो ऐसे देखी जाएगी आपके पास किसमें, फिशेज और एम्फीबियंस में देखी जाएगी आपके पास। ठीक, अब दूसरी क्लासिफिकेशन है हिट्रोडोंट। हिट्रो वर्ड फॉर द डिफरेंट और डोंट वर्ड फॉर द डेंटेशन, जहां पर टीथ की शेप और साइज क्या रहेगी आपके पास, डिफरेंट रहेगी। जैसे हमने अभी भी देखा आपके पास ह्यूमन बीइंग्स में, तो हमारे केस में आपका शेप और साइज डिफरेंट होगी बेटा आपके पास। अब थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, बहुत बार ये पूछा जाता है आपके पास। अटैचमेंट को हम एक वर्ड यूज करते हैं आपके पास, वो है आपके पास क्या, डेंटेशन। ठीक है पास, तो डेंटेशन की बात करें बेटा पास, तो हमारे पास अगर हम बात करें तो वो बेटा आपके पास है एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट बेटा आपके पास। ठीक है, और एक बेटा आपके पास और है थिकोडोंट। तो सबसे पहले हम एक्रोडोंट की बात करते हैं कि ये कैसे अटैच्ड है बेटा पास। तो ये सुपरफिशियली अटैच्ड है बेटा पास। ठीक है, सुपरफिशियली अटैचमेंट का मतलब क्या है बेटा पास, अगर आप समुद्र में जाएंगे बेटा आपके पास और आप रेत पर अपना नाम लिख रहे हैं, 5 मिनट पहले आपका नाम होगा, 5 मिनट के बाद आपका नाम नहीं होगा, तो मतलब क्या है, सुपरफिशियली कुछ घड़ी के लिए है बेटा पास और फिर से निकल जाएगा पास। यानी कि जो इनकी अटैचमेंट होगी वो कैसी होगी, बॉन्ड टू टीथ होगी बेटा पास। और इसमें एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्पल आपके पास क्वालिफाइड डॉट के हैं वही एग्जाम्पल आपके किसमें होंगे बेटा पास, एक्रोडोंट में होंगे। मतलब क्या, फिशेज, एम्फीबियंस और रेप्टाइल। बट रेप्टाइल्स में एक्रोडोंट में कुछ एक्सेप्शन है मेरे पास, वो किसमें है, वो है क्रोकोडाइल में, क्योंकि क्रोकोडाइल में आपके पास थोड़ा सा इवॉल्व्ड रेप्टाइल्स है आपके पास। तो चाहे हम इसकी हार्ट की बात करें, चाहे फिर हम इसकी टीथ की बात करें, तो यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल रहेंगे ऑल क्वालिफाइड डॉट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल इन रेप्टाइल। सेकंड है आपके पास क्या, प्लूरोडोंट। अब प्लूरोडोंट क्या है आपके पास, तो यहाँ पर बेटा प्लूरोडोंट में आपके पास अगर हम बात करें तो इनकी प्लूरो वर्ड फॉर द हाफ बेटा आपके पास। ठीक है, यहाँ पर हाफ तरह के बेटा। अब इसमें भी जो एग्जांपल आएंगे बेटा पास, रेप्टाइल्स आएंगे, यहाँ पर भी रेप्टाइल्स है, पर क्या है बेटा पास, एक्सेप्शन अगेन क्रोकोडाइल क्या है, एक्सेप्शन है। अब देख लो बेटा पास, तो ये किस तरीके से अटैच्ड है, ये आपके पास जो ये पोर्शन है आपका जो बाहर से मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं। अब जैसे बेटा पास ये बोन होगी, सॉकेट होगी, इसके अंदर बेटा पास टीथ कैसे, अगर हम इस मार्कर की बात करें, देख लो बेटा पास बिल्कुल टाइटली बैठ रहा है आपके पास, पर ये टाइटली अगर ना बैठे हुए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपके पास सॉकेट है, इसके अंदर है आपके पास। ठीक है, तो ये देखो कितना एरिया आपके पास वेकेंट बच रहा है। तो इस तरीके से आपके पास जब कोई भी मैकेनिकल टीयर होगा बेटा पास, तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पर बेटा आपके पास फिर से बेटा पास नए टीथ आएंगे, क्योंकि हमने रेप्टाइल्स की बात की, तो रेप्टाइल्स किसमें आते हैं, क्वालिफाइड में, अगर टूट भी जाए तो फिर से नए टीथ आ सकते हैं बेटा। अब लास्ट है आपके पास क्या, थिकोडोंट। अब थिकोडोंट जो है आपके पास, अब थिकोडोंट में बेटा पास कंडीशन सेम है बेटा पास प्लूरोडोंट की तरह, पर जो टीथ है बेटा पास वो बिल्कुल टाइटली बेटा आपके पास पैक हुआ किसके अंदर, सॉकेट के अंदर बेटा आपके पास। क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपके पास बोन है, जिसको हम सॉकेट भी बोलते हैं, और ये टीथ इसके अंदर कंप्लीटली फिट है बेटा पास। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें बेटा मसल्स भी होती है, इस तरीके से आपके पास ये बिल्कुल टाइटली फिट है। और जो सॉकेट है उसको हम एल्वियोलाई भी बोलते हैं या फिर एल्वियोलस भी बोलते हैं बेटा। बट ये किससे रिजेंबल कर रहा है बेटा पास, ऐसी कंडीशन में आपके पास लंग्स में भी बनती है, वहां पर भी एल्वियोलाई होते हैं और एल्वियोलस होते हैं बेटा पास। ठीक, तो ये थी बेटा आपके पास टीथ की क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट अगर बेटा यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपके पास, बहुत बार पूछा भी गया है कि इन केस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग व्हिच टाइप ऑफ ए डेंटेशन अकर, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा पास, देख लो सभी केसेस में देखो मेरे पास किससे है बेटा पास, डाइफाइडोंट है, तो ह्यूमन बीइंग में डाइफाइडोंट टीथ भी होते हैं बेटा आपके पास। साथ में कैसे होंगे मेरे पास, हिट्रोडोंट होंगे, और कैसे होंगे, थिकोडोंट होंगे। तो आंसर होगा आपके पास क्या, डाइफाइडोंट, हिट्रोडोंट एंड थिकोडोंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास रीअरेंज करने को दिए जाते हैं, तो आपने पर्टिकुलर सीक्वेंस लिखिए, डाइफाइडोंट होंगे मेरे पास, हिट्रोडोंट होंगे और थिकोडोंट। कई बार मेरे पास इनको आगे पीछे भी कर ले सकते हैं, पर ये तीन कंडीशन ही रहेंगे मेरे पास। अब लास्ट क्लासिफिकेशन मेरे पास टीथ की, वो है बेटा आपके पास क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर बेटा आपके पास टीथ बेटा पास तीन तरह के हैं, कटिंग, टीयरिंग और ग्राइंडिंग। अब कटिंग की बात करें बेटा पास, तो इंसीजर, अगर हम किसी भी चीज को कट करना चाहें बेटा पास, तो उसमें यूज हो गया बेटा पास क्या, इंसीजर। और टीयरिंग, टीयरिंग का मतलब क्या बेटा पास, फाड़ना,
फाड़ने के लिए बेटा हम क्या यूज करते हैं, कैनाइन। जब हम कोई भी चिप्स का पैकेट खोल रहे हैं बेटा पास, तो आगे से ना करके थोड़ा सा बेटा उसको टिल्ट करके हम कैनाइन से उसको टीयर करते हैं। और ग्राइंडिंग बेटा आपके पास क्या है, प्री मोलर और मोलर बेटा पास, दैट्स इनफ। और मैं आपको बेटा पास एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, वो आपने कमेंट में बेटा आपने मुझे आंसर दे देना अपना, ठीक है। और वो क्वेश्चन है बेटा पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ इज मोनोफाइडोन एंड इट्स नंबर। कि बेटा आपके पास ह्यूमन बीइंग्स में कितने टीथ बेटा आपके पास मोनोफाइडोन है। हमने क्या बोला बेटा पास, मोनोफाइडोन किसमें है, जो सिंगल सेट है। फिर भी मैं क्या बोला बेटा, ह्यूमन बीइंग में मोनोफाइडोन कितने हैं बेटा आपके पास, और बेटा आपके पास उनका नंबर क्या है। प्लीज आप आंसर बेटा पास कमेंट बॉक्स में डाल देना बेटा आपके पास। और फिर नेक्स्ट पार्ट भी हम बेटा पास बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। और बाकी जो सेम जो चैनल है बेटा पास हमारा विंटेज स्टडी क्लास में, और तरह की कोचिंग भी दी जा रही है बेटा आपके पास, लाइक एसएससी, बैंकिंग एक्सेट्रा का पास अलग अलग फैकल्टी है। और आप बेटा कंटिन्यू जुड़े रहे। और बाकी आपको समझ आ जाए बेटा पास, अच्छे से समझ आए तो आपने प्लीज कमेंट कर देना और साथ में शेयर भी कर देना। और अगर कुछ और कोई दिक्कत होगी बेटा पास, कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना बेटा पास। थैंक यू।